सत्संग जी, प्यार से कहना ध्यान रखा जी। प्रार्थना दिवस के आज ये जो रूप सजा हुआ है और सभी 77 समागम के उत्साह में ये भक्ति भरे मन अपने घरों से लेकर आए और यहाँ पे भी वो अवस्था भक्ति की बदली नहीं। मन में निराकार के प्रति ये आस्था विश्वास ये एक और मजबूत ही हर पल हो रहा है। कैसे हर कोई इस निराकार का ही आज भी सत्संग में गुणगान कर रहे थे और यही निराकार से अरदास प्रार्थना कि आने वाले समागम में हर वक्ता महापुरुष चाहे वो संगीत रूप में भावों को रखे, कविताओं द्वारा स्पीच द्वारा, चाहे वो मुख एक स्त्री का हो, पुरुष का हो, किसी और का हो या बच्चे का हो, वृद्ध का हो, तो भाव वही के एक भाव तो हर एक ने यही एक जागृति प्रदान करने वाले ही रखने हैं कि जीते जी इस परमात्मा को जानकर ब्रह्मज्ञान द्वारा अपने जीवन में ये रोशनी हमेशा के लिए रख ली। एक हर पल इस परमात्मा की ओर मुख रख लें। बात हर कोई जो युगों युगों से संदेश दे रहा था उसको अपने अंदाज में ही पर वही संदेश देंगे और वो एक शिक्षाएं एक मानवीय गुणों की ओर हमारे इस कैरेक्टर का विस्तार होगा। और चाहे ये सभी ने सुन लिया कि ये इस बार ये चर्चा विस्तार असीम की ओर और कैसे फिर हर एक की वो इंटरप्रिटेशन ने विस्तार करना है तो ये कहाँ तक बढ़ना है बीइंग बाउंडलेस वाली बात कि कैसे एक कोई भी रुकावट नहीं है। ये तो हर समय हर जगह जैसे परमात्मा मौजूद है तो हम भी इसके जैसे इसी से जुड़ के बन सकते हैं जहाँ कोई बंदिश ना हो, एक पहरे ना हो, रुकावट ना हो और वहीं अपने अंदर की सोच या ये मानवीय गुण ये भी चीज़ों का विस्तार होता रहे। जीवन में अच्छाइयों की तरफ ही एक विस्तार होता जाए तो दातार हर एक पे जहाँ ये कृपा भी बना के रखे कि एक चेतनता की भी जो बात सुनी कि अक्सर अपने घरों से दूर से आके भी अगर सत्संग पंडाल में बैठ भी गए पर ध्यान ही इधर उधर है, वक्ता महापुरुषों की ओर है नहीं, क्या वचन संत बोल रहे हैं वो नहीं सुन रहे तो फिर आना ना आना एक ही बात है क्योंकि आके भी मौजूद नहीं हुए, ये ध्यान तो भटका रहा। तो सिर्फ ये कोई फॉर्मेलिटी रूप ना बन जाए कि समागम आए और अटेंड किया और चले गए। बात वही है कि ये मैदानों को भी महापुरुषों ने इतने महीनों से जहाँ सभी की सुविधा के हिसाब से एक कंफर्टेबल बनाने की कोशिश, जहाँ पहले इतने कंकर पत्थर उबड़ खाबड़ ज़मीन और अब वो इतनी आरामदायक कि ये रिहायशी टेंटों में आराम से वहाँ विश्राम भी किया जा सकता है और वो कंफर्ट भी मिलेगा, आराम मिलेगा। तो ये प्रयास ये इतना हम जो देखते हैं चाहे वो लंगर हो, टॉयलेट्स हो, ये हर जगह एक कन्वीनियंस के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी, ये बल्ब्स, तो ये सब बेमायने रह जाती हैं अगर हम आकर कुछ ग्रहण ही नहीं करके गए। जो समागम पे आने से पहले अवस्था थी वही अगर समागम के बाद होगी तो ये चेतनता फिर से हर एक ने अपने अंदर रखनी है कि ये फ़ायदा तो तभी होगा जब हर पल उन वचनों को सिर्फ कानों तक ही नहीं मन से भी श्रवण करके जीवन में उतारें। और अक्सर ये भी बात आ जाती है कि जहाँ इतने सारे महापुरुष इकट्ठे बैठते हैं तो अगर ये एक
कारण और ज़्यादा अपनी भक्ति को स्ट्रेंथन करने क्या होना चाहिए, ना कि डिस्ट्रैक्शंस का कि अभी तो बहुत महापुरुष पंडाल में हैं, लाइनों में हैं, तो हम अपने टेंटों में ही रहते हैं, हम इतनी टेंट से पंडाल तक की यात्रा नहीं करते। तो बात फिर वही कि अगर तो कोई शरीर में पीड़ा है, कोई एक उस तरह से, उस लिहाज से, तो उसके भी इंतज़ाम किए जा सकते हैं। एक वो सुविधा रहती है संतों को पंडाल तक उस तरह भी अगर चल फिर नहीं सकते तो पहुंचा दिया जाए। पर ये स्वस्थ होने के बावजूद भी सिर्फ आलस मात्र है कि यहाँ आवाज़ तो अब पड़ ही रही है कानों में, तो फिर संतों के बीच सत्संग पंडाल में क्यों जाया जाए। तो ऐसे भाव से दूर रहना है। एक वाक्य ही सत्संग को सत्संग की तरह करना है। सिर्फ ये नहीं कि आए एक पिक्चर्स खींच ली, एक वीडियोस बना ली, कैंटीन, लंगर, प्रदर्शनी इत्यादि सब कर लिए, पर महापुरुषों के भावों को ही सुना नहीं, ग्रहण नहीं किया। तो ये सब चीज़ें एक एक्सटेंशन है, उस तरह से एक सत्संग का एक आगे विस्तारित रूप है। पर मूल ये सत्संग ही है। ये समागम में ये भावों को हर एक के जहाँ सिर्फ मन में ही बसाना नहीं, बल्कि वो अपने जीवन को मोल्ड उस तरह करना है कि कुछ भी जो भी वचन पढ़े, ये अगर खुद हम अपने अंतर्यामी है तो देख लें कि कहाँ एक जीवन में कौन सा गुण अभी नहीं आया, और उस गुण को पकड़ के ये कोशिश कि अपने एक जीवन में परमानेंट तरीके से उस गुण को बांध लें। सिर्फ एक कुछ पल के लिए नहीं कि कोई महापुरुषों ने कुछ कह दिया और एक वो छोटे समय तक की मोटिवेशन की तरह ही रहा कि अभी सुना है, कुछ देर तक असर रहेगा, और फिर ये असर कुछ समय में फीका हो जाएगा और जीवन से वो गुण कुछ देर के लिए आके ठहरा भी तो पक्का ही नहीं हो पाया। तो यहाँ बात सिर्फ ये नहीं कि ये बातें, ये भाव तो अनमोल हैं ही। हर एक संत ने कुछ ऐसा सिखाना है जो जीवन वाक्य ही एक इस तरह बदल सकता है कि ये और ज़्यादा इस परमात्मा के जैसे बन सकें। वो मोती तो बिखरेंगे पर चुनना तो हमको है। वो चेतन होकर वो दिलों को तंग दायरे में नहीं रख के एक खोलकर एक ये जजमेंट्स ना पास करते हुए कि कौन बोल रहा है, इनका पर्सनल जीवन कैसा है कैसा नहीं है, पर क्या वचन आ रहे हैं वो हमारे सुधार के लिए आ रहे हैं, वो वचनों को पकड़ना है। अपने जीवन में एक भक्ति के पहलू को और बढ़ाना है। तो आज के ये समागम का भी नाम अगर प्रार्थना दिवस है तो यही कि हम अगर पहले से ही सोच के जाएंगे कि सारे गुण हम में हैं, हम तो सीखे सिखाए हैं, फिर तो ये समागम का लाभ या उस लिहाज से किसी भी सत्संग का लाभ तो हम ले नहीं पाएंगे। ये तो सिर्फ प्रार्थना ही बनती है इस निराकार से कि एक पूरी तरह ये गुणों को भी जहाँ अपना सकें और अपने अंदर के सुधार की यात्रा एक एंडलेस यात्रा हो, ये कायम ही रहे। और ये जो भाव भी कि अपनी ज्ञान की समझ का विस्तार, अपने अंदर प्यार का विस्तार, अपने अंदर ये फिर करुणा भाव हो, दया हो, क्षमाशीलता हो, ऐसे ना जाने कितने भी गुणों की चर्चा कर लें तो वो सिर्फ गुणों को छू कर एक छोटे दायरे तक नहीं, उनका विस्तार करना है। और वहीं ये जो बात हम अक्सर सुनते हैं कि संसारिक रूप में तो हम कोई चीज़ अगर खा लेते हैं या कोई भी चीज़ जो ज़्यादा हो जाती है तो बोलते हैं कि वो चीज़ नुकसान करती है, ये उसको बंदिश में किया जाए एक छोटे एक अपनी लिमिट्स के अंदर तो ही फ़ायदा है, वरना वो नुकसान करती है। पर भक्ति से जुड़े हर पहलू, चाहे वो इस निराकार के रंग में रंगना हो, चाहे वो प्यार की बात हो, एक अन्य कोई भी गुण पकड़ लें, ये तो फिर ना ख़त्म होने वाला ही दायरा है, ये असीम का दायरा है। तो ऐसे ही अपने मनों के भावों को एक इतना विस्तार दें,
ये पॉजिटिव भाव ही मन में बसे, हर दिशा तक ये दायरा एक उस तरह जाए कि जहाँ एक लगे भी मन को, शरीर को कि हमने काफ़ी मेहनत कर ली है इस पहलू पे, पर ये तो फिर और गहरा ही है, ये तो एक असीम की ओर ही है। तो अपनी ग्रोथ को भी ये विस्तार हमेशा करते रहें, वो चाहे फिर अपने एक जहाँ तन मन धन परमात्मा का है, एक शरीर का ध्यान रखना भी एक फिजिकल फिटनेस की भी बात है, या वो एक अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये आध्यात्मिक एक अपना उस तरह दायरे को बढ़ाने की बात, या फिर एक मन की अवस्था कि कैसे पल पल में ख्याल इधर उधर भागते हैं, या किसी की बात का असर ले लेते हैं, या अपने दिमाग से ही खुद कुछ ऐसी बात बना लेते हैं कि अपने मन को खुद ही खराब कर लेते हैं। तो जहाँ वो बात भी है कि ये अगर विस्तार बाहर की ओर उस डायरेक्शन में है, तो ये विस्तार अपने अंदर, ये भीतर भी परमात्मा ही है, इस तरफ अपने अंदर ये इंट्रोस्पेक्शन करते हुए एक अपने अंदर भी मंथन करें कि ये हम किस दिशा में जा रहे हैं। एक हमारे ख्याल क्या चीज़ पसंद करते हैं कि जैसा ही पहला एक फुर्सत का घड़ी मिली तो सबसे पहले ख्याल क्या परमात्मा की ओर जा रहे हैं, या फिर संसार या कोई दुख परेशानी की ओर, या किसी व्यक्ति विशेष की ओर ही ये दिमाग बस अटक के रह रहा है। तो बात वही कि ये विस्तार एक इंटरनल भी हो, सिर्फ एक्सटर्नल नहीं। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि ये क्षमता, ये जो बात अक्सर सुनते भी हैं हम कि एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, तो एक परमात्मा के जैसे बनने की ये आत्मा की पूरी ये जो पोटेंशियल है, इसको फिर उस परमात्मा की ओर ही विस्तारित करें। ये अंदर से बाहर तक की यात्रा, और बाहर भी संसार तक की भी, ये मनों से दिल तक की। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि सभी एक पॉजिटिविटी से जुड़कर अपने मनों का विस्तार करते जाएं, भक्ति का विस्तार करते जाएं, ये ब्रह्म ज्ञान की समझ का विस्तार अपने दिल में, दिमाग में और करते चले जाएं। सत्संगत जी, धन्यवाद जी।